स्नेही प्यारे प्यारे भक्तात्माओं, हम सभी लोग यहाँ पर रयण सार ग्रंथ पर कुंद कुंद स्वामी द्वारा रचित, जिसमें आचार्य भगवान ने हमें श्रावक और साधु का परिचय कराया है। आचार्य महाराज कहते हैं श्रावक कौन होता है, अभी उसकी व्याख्या चल रही है। श्रावक एक एक चीजों का वर्णन करते हुए सबसे पहले आचार्य महाराज ने श्रावक के लिए कहा था कि हे जीव, तुमने जैन कुल में जन्म लिया है तो सच्चे श्रावक बनो, यानी सम्यक दृष्टि जीव बनो। जो सम्यक दृष्टि होता है वह कभी संसार में नहीं भटकता, ध्यान रखना। आचार्य समुद्रभद्र स्वामी महाराज भी अपने रतन कर्ण श्रावकाचार में लिखते हैं कि जो जीव, जो व्यक्ति सम्यक दृष्टि होता है वह कभी संसार में परिभ्रमण नहीं करता, वह संसार में भटकता नहीं है, वह कभी नीची गतियों में नहीं जाता, न उसको कभी त्रियंच गति मिलती है, न उसको कभी नरक गति मिलती है, न वह सम्यक दृष्टि दुखी होता है, न वह सम्यक दृष्टि जीव लंगड़ा होता है, लूला होता है, बहरा कुछ भी नहीं होता। उसको सम्यक दृष्टि यानी वह संसार में से नियम से आप पार हो सकता है, बस इतना है। देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं होगा। तो इस प्रकार से अभी आचार्य महाराज के द्वारा रचित यह हम 12 गाथा हो गई थी, 12 गाथा के माध्यम से हम यहाँ देख चुके थे। 11वीं गाथा में आचार्य महाराज ने कहा था कि दानम पूजन मुख्यम, कि दान और पूजा श्रावक के मुख्य कर्तव्य होते हैं। 12वें नंबर की गाथा में आचार्य महाराज कह रहे थे कि अगर हे श्रावक तुम दान करो, पूजा करो, अगर आप दान पूजा आदि करते हो और फिर भी आप उसमें आसक्ति रखते हो, भावों के साथ अगर आपने दान नहीं दिया तो वह दान की कोठी में नहीं आता है। चलते हैं 13वें नंबर की गाथा देखते हैं। आचार्य महाराज क्या कहते हैं, खोलेंगे पुस्तक और तेज पढ़ेंगे, ठीक है ना। जिण पूजा मुनि दानम, जिण पूजा मुनि दानम, करे जो दे सत्तिरुवेण, करे जो दे सत्तिरुवेण, सम्माइट्टि सावय, सम्माइट्टि सावय, धम्मी सो होई मुख मग्रओ, धम्मी सो होई मुख मग्रओ। अब एक बार हम पूरा पढ़ेंगे फिर आप पढ़ना। जिण पूजा मुनि दानम, करे जो दे सत्तिरुवेण, सम्माइट्टि सावय, धम्मी सो होई मुख मग्रओ। यहाँ आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जो देव शास्त्र गुरु की पूजा यानी जिण पूजा, यानी जो पूजा करता है और सत्तिरुवेणे और शक्ति के अनुसार, पहले ही आचार्य महाराज ने आपकी सुविधा देख ली, ध्यान रखना। आचार्य महाराज ने आपकी सुविधा पहले ही देख ली, उन्होंने पहले ही लिख दिया सत्तिरुवेण,
यानी शक्ति के अनुसार मुनि दानम, जो मुनियों को दान देई यानी देता है, सो सम्माइठी, वह जीव कौन सा है? सम्यक दृष्टि, धम्मी यानी धर्मात्मा, सावय यानी वह श्रावक, मोक्ष मग्रहो यानी मोक्ष मार्ग में रत यानी होता, हुई यानी होता है। जो कहते हैं कुंद कुंद आचार्य महाराज कहते हैं, जो प्रतिदिन अपनी शक्ति के अनुसार जिनवर की पूजा करता है और सुपात्रों को, सुपात्र में कौन कौन से आते हैं? मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका, इन चारों को, सुपात्रों को दान देता है। एक दिन नहीं कि जिस दिन पारणा हुई उस दिन आहार दे लिया, हो गया हमारा काम, हमारा तो नाम है, हमने नाम आहार दे दिया। जिस दिन पारणा होगी और जिस दिन पारणा नहीं होगी, और साधु हैं उनके लिए नहीं, बस जिसकी उपास चल रहे हैं उनकी पारणा होगी, उस दिन हम जाकर के देखाएंगे, या फिर हम आहार दे करके आ जाएंगे। अथवा जो बड़े लोग हैं, नहीं हम तो अपने घर से लाए हैं, हम तो बड़े लोगों को ही देंगे, ये सामान हमारा बड़े, जहाँ पर बड़ी माता जी बैठी हो, गुरु माँ बैठी हो, वहीं रखा जाएगा। अरे गुरु माँ ही आरिका है क्या? गुरु माँ ही पिछीधारी हैं क्या? और साधु इतने साधु हैं क्या वो पिछीधारी नहीं है क्या? ध्यान रखना, हम आज आपको अच्छी तरह से बता रहे हैं आप लोगों की आहारचर्या कैसे, आप कि आप पुण्य करके भी पुण्य का बंध नहीं कर पाते हो। जाते हो पुण्य करने के लिए, वो पुण्य का बंध ना करके पाप का बंध करके हम आ जाते हैं। तो यहाँ कहते हैं, पहले इसका अर्थ देखते हैं फिर अपन आगे चलते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि जो अपने शक्ति के अनुसार चारों सुपात्र को प्रतिदिन आहार देता है, वह सम्यक दृष्टि श्रावक अपने धर्म का पालन करता है। धर्म का पालन कब करोगे? जब आचार्य महाराज कह रहे हैं आप प्रतिदिन पहले पूजन करो। श्रावक को पूजा आपका प्रथम अंग है। कुछ छूट जाए लेकिन भगवान मेरी पूजा नहीं छूटे। अगर आप पूजा नहीं करते हो आप श्रावक नहीं हो। कितने भी आप स्वाध्याय कर लेना, कितना भी आप जाप कर लेना, कितना भी आप ध्यान लगा लेना, अगर आपने जैन कुल में जन्म लिया है, हे श्रावक को, अगर आपने भगवान का अभिषेक नहीं कर रहे हो, पूजन नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारा जन्म लेना व्यर्थ है। आपने जैन कुल में जन्म लेकर के भी आप श्रावक नहीं कहला सकते हो। भले ही आप लाखों को करोड़ों का दान देते रहो, खूब दान दो, लेकिन दान प्रशंसनीय होता है, लेकिन दान पूजनीय नहीं हो सकता है। कहते हैं पूजा करो या पूज्य बनो, दो तो करना ही पड़ेगा। या तो पूजा करो या फिर पूज्य बन जाओ, मुनि बन जाओ, कोई नहीं कहेगा तुमसे कि तुम पूजा करो। पूज्य बन गए, अब क्या आचार्य गुरुदेव हैं, कोई भी मुनि राज हैं, अब वे पूज्य बन गए, अब उनको पूजा की आवश्यकता नहीं है। करते हैं, भक्ति करते हैं, भक्ति करेंगे। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ या तो पूजा करो या फिर पूज्य बन जाओ, दो में से एक करना। रहन सार ग्रंथ पढ़ रहे हो तो इसलिए बंधुओं प्रतिदिन, एक दिन नहीं, कुंद कुंद बता रहे हैं, जिण पूजा जो नित्य प्रतिदिन भगवान की पूजा अभिषेक करते हैं। अभिषेक महिलाएं अब अभिषेक नहीं कर सकते तो पूजन करो, अष्ट द्रव्य से पूजन करो। माता जी हम भाव पूजन कर लेते हैं, नहीं, आप आरिका माता जी नहीं है, अभी आपके लिए भाव पूजन निषेध है। भाव पूजन कब बताया है? जब कहते हैं कि आप कोई आपको ऐसा कुष्ठ रोग आदि हो गया है
जिससे आप सामग्री आदि नहीं छू सकते हैं, उस शुद्ध वस्तु को नहीं छू सकते, शुद्ध वस्तु को आप छू नहीं सकते हैं, तो आपसे रोग आदि से पीड़ित है, और सूतक पातक आदि आपके यहाँ लगा हुआ है, तो उसके लिए कहते हैं आप भाव पूजा कर सकते हो। अगर भाव पूजा करने लगे तो ये आपके लिए और पाप का बंध होगा। इसलिए पहले भले एक पूजन करो, हम ये नहीं कहते कि आप 10 पूजा करो, एक पूजा करो लेकिन भाव सहित करो। ऐसा नहीं कि 10 करना है, जल्दी घड़ी भी देखते जा रहे हैं, तुमने जपो सो हमने जपो स्वाहा, तुमने जपो सो हमने जपो स्वाहा, उनने पीली चिटक चढ़ा दी तो हमने चढ़ा दी स्वाहा। कब तक चले? जब तक सही, जब तक चले स्वाहा। नहीं, ऐसी भक्ति नहीं, ये पूजा नहीं। पूजा के अंग होते हैं। पूजा हमें कैसे करना चाहिए, पूजा की भी विधि आती है। जब समय होगा बंधुओं तब हम आपको बताएंगे कि पूजा आखिर कैसे की जाती है। बातें कर रहे हो, चल रही है चर्चा, कोई आ गया पूजा छोड़ करके बातें करने लगे, कब आ गए, कहाँ से आए थे, कब जा रहे हो। अरे तुम पूजन करने आए हो कि बंद करने आए? अन्य क्षेत्रम कृतम पापम पुण्य क्षेत्रम विनश्यति, और पुण्य क्षेत्रम कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। इसलिए पूजा बड़े स्थिर वो बड़े खुश होकर के करो। ऐसा नहीं हम नियम दिया था गुरु माँ ने, महाराज से हमने नियम लिया तो करना पड़ेगा, आप क्या करें, जाना समय तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है, इतने घर में काम रहते हैं, 1 मिनट के लिए भी समय नहीं मिलता, लेकिन मजबूरी में जाना पड़ता है। ओहो, मजबूरी में जा रहे हैं। अरे ये कहो कि हम मजबूरी में ये घर का काम करना पड़ रहा है, हमको इतना पहले ऐसा सानिध्य नहीं मिला, ऐसी हमारा विवेक नहीं जगा, इतना पुण्य का उदय नहीं आया कि हमें साधु संतों का सानिध्य मिल जाता तो आज इस परिवार में ना रहना पड़ता। आज भी हम पूज्य बन के आज अपना कल्याण कर चुके। हे भगवान, वो सम्यक दृष्टि जी, मैंने क्या बताया था कल, आचार्य महाराज ने 12वें नंबर की गाथा में कहा था, भोगना, यानी अगर वह सम्यक दृष्टि भोग भी भोगता है तो इस प्रकार से भोगता है कि जहां तक हो मुझे न खाना पड़े तो बहुत अच्छा, मुझे इस गृहस्थी से निकलना पड़े तो बहुत, भले ना निकल पाओ। हम मानते हैं कि आप मकड़ी के जाल में फंस चुके हो। पहले आपके 2 पैर होते हैं, जब नहीं निकल पाए फिर 4 पैर हो गए, फिर भी नहीं निकल पाए फिर 6, और 6 से हो गए 8। 8 पैर किसके होते हैं बोलो ना? मकड़ी के। और मकड़ी के जाल में फंस गए। बड़ी दुर्लभ प्राणी होते हैं जो निकल आते, ऐसा नहीं है कि नहीं। तो कहने का तात्पर्य बंधुओं, मकड़ी के जाल में फंसे हो, भोग भी कर रहे हो, लेकिन वह जो भोजन भी करता है, कोई भी चीजों का उपयोग भी करता है, तो वो किस प्रकार से करता है कि हे भगवान, वह दिन कब आएगा जब ये सारी चीजें छूटे। खा रहा है फिर भी वह रुचि से नहीं। हमने कहा डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने 10 दिन की दवा दी है, तो मैं दवा को खाते समय ये नहीं सोचता कि 1 गोली दी है तो आज 3 गोली खा लूं, और मिल जाए गोली खाने के लिए, मेरी और दवाई बढ़ जाए, 10 की जगह 15 दिन की दवाई और बढ़ जाए। सोचते हो क्या? नहीं सोचते। ऐसे ही सम्यक दृष्टि भोगों के समय कभी नहीं सोचता मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये वस्तु भी मिल जाए, ये वस्तु भी नहीं। जितना है उसने संतुष्ट होता है और उसमें भी विरक्ति रखता है। क्योंकि बंधुओं, ऐसा नहीं है कि आप घर में रह करके विरक्त नहीं हो सकते हो। कहते हैं कि जब चक्रवर्ती, कहते हैं कि कितनी रानियां थी, 96,000 रानियां थी। कहा कि ऐसे चक्रवर्ती घर में बैरागी कहा गया। कोई कहता है क्योंकि बंधुओं, हर किसी को हर किसी के ऊपर विश्वास नहीं हो। उसने कहा ऐसा कभी होता है, इतनी रानियां और वह उसको आसक्ति ना हो,
वह प्रश्न कर देता है कि महाराज मुझे समझ में नहीं आया, आपकी इतनी इतनी रानियां और इतना वैभव, इतनी कोई कमी नहीं, इतना वैभव, और फिर भी आप बैरागी, मुझे समझ में नहीं, मैं नहीं मान सकता हूं कि आपको वैराग होगा, कि आपको इन चीजों से अनासक्ति है, आपको कोई भी आसक्ति नहीं है। उन चक्रवर्ती महाराज ने क्या दिया था? एक दीपक दे दिया, भरा हुआ तेल का दीपक दे दिया और कह दिया कि इससे जाओ, एक बूंद तेल भी नहीं गिरना चाहिए। वो अगल बगल 2 तलवार लिए पहरेदार लगा दिए कि जैसे ही वह तेल गिरा, फट से तुम्हारी गर्दन अलग कर दी जाएगी। ओहो, और देख करके आओ मेरे महलों में कितनी रानियां हैं, कौन कौन सी कैसी सुंदर हैं। बंधु निरीक्षण के लिए भेजा, वह जा रहा है, ऐसे धीरे धीरे चल रहा है, क्योंकि पूरा दीपक तेल से वह कटोरा हो अथवा दीपक पूरा भरा हुआ है, और आकर के धीरे से उन चक्रवर्ती महाराज के सामने रख देता है। चक्रवर्ती कहते हैं, हे मानव बताओ, बोलो मानव, कि तुमने मेरे राज में क्या देखा, क्या राज में विशेषता थी, कितनी रानियां थी, कौन कौन से वैभव हैं, आपको क्या दिखे हैं, मैं आज आपको वह गिफ्ट में दूंगा। बोले, हे स्वामी, मुझे तो ना कोई वैभव दिखा, ना मुझे कोई मंजिल दिखी, ना मुझे कोई रानियां दिखी, तो क्या तुम पूरा चक्कर लगा करके नहीं आए?